की जयंती मना रहे हैं आप, उसके अवसर पे कौन कौन से कार्यक्रम रखे उस बारे में दर्शकों को बताओ। आज महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत देश में नाइक साहब की 110वीं जयंती मनाई जा रही है। जो वसंतराव जी नाइक, जिन्होंने महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत देश में हरित क्रांति घड़ा के लाई है। वसंतराव जी नाइक ये महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा कार्यकाल यानी 11.5 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वसंतराव जी नाइक कुछ साल और रहते थे तो शायद इस देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे, क्योंकि नाइक साहब ने जो बहुजनों के लिए, भटको विमुक्त आदिवासी समाज के लिए किया वो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आज अपन देख रहे हैं राजकारण के हिसाब से यहाँ पे कोई कौन से पक्ष का मुख्यमंत्री रहो, उप मुख्यमंत्री रहो, और राजनीतिक अपनी सत्ता के लिए जात पात में लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वसंतराव जी नाइक एक ऐसे नेता थे जो सभी दलों को, सभी पक्ष के नेताओं को एक साथ बैठ के चाय पानी का जो प्रोग्राम चालू हुआ आज विधान भवन में, जो संसद भवन में हुआ है, वो नाइक साहब की वजह से हुआ है। नाइक साहब एक ऐसे नेता है कि जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 4 औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, 4 बड़े बड़े कृषि विद्यापीठ, 4 बड़े बड़े डैम, मतलब जितने भी कुछ काम हुए हैं ये नाइक साहब के कार्यकाल में हुए। जैसे जिला परिषद पंचायत समिति की निर्माता भी नाइक साहब है। जिला परिषद पंचायत समिति की निर्मित इन्होंने इसलिए करी थी कि भाई जो ग्रामीण भाग में का रहने वाला जो बहुजन आदमी है, SC ST OBC में काम करने वाला आदमी है, उसको कहीं तो भी सत्ता में भागा अपना हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने जिला परिषद पंचायत समिति की निर्मित करी हुई है। ऐसे अपने नाइक साहब जिन्होंने 1961 से पहले ये बंजारा समाज अपन देख रहे हैं पूरे भारत देश में, कहीं SC में है, कहीं ST में है, कहीं OBC में है। यहाँ भी महाराष्ट्र का जो बंजारा था वो SC में था, लेकिन यहाँ के सत्ता के लोगों ने बंजारा समाज को वहाँ से ओपन कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन जब वसंतराव जी नाइक साहब मुख्यमंत्री थे, उनके प्रयत्न से कहीं VJNT A में या बंजारा समाज को नहीं तो पूरे OBC भटका VJNT A में डाला गया। लेकिन आज यहाँ देख रहे हैं कुछ राजकीय लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सबको विरोध कर रही है। और यहाँ पे जैसे जो कर्नाटका में, आंध्रा में हुआ, वहाँ बंजारा समाज के आरक्षण को विरोध किया गया और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहाँ चले गई। आज यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, बंजारा समाज का आरक्षण को विरोध कर रहे हैं, कहीं अलग अलग 2-2, 3-3 जातियों में झगड़े लगाने का काम कर रहे हैं। बोगस भामटेगिरी, जो बोगस बंजारा समाज में VJNT ये जो बोलते हैं अपन, भटके समाज में इतर समाज के लोग घुसाड़ने का काम कर रहे हैं। मुंबई की बैठक में एक बोलेंगे, यहाँ एक बोलेंगे। तो ऐसी जगहों पर कभी भी वसंतराव नाइक साहब की हमको याद आती है। वसंतराव नाइक अगर रहते थे तो यहाँ और क्या होता था, क्योंकि नाइक साहब ने जो आरक्षण भटकों को दिया हुआ है वो आरक्षण खत्म करने का काम ये सत्ता कर रही है। सर आपका नाम? मैं राजपाल जय राठौड़, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ। मैं दत्ता भाऊ राठौड़ नाम से मुझे जाना जाता है। मैं गौर सेना गौर शिकवाड़ी एक बोल के संगठन है, उसका महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष बोल के मैं काम करता हूँ। एकंदरीत आज जो देखा जाए वसंतराव नाईक साहब के बारे में, वसंतराव नाईक साहब का जो कार्यकाल है एक गहुली गाँव, तालुका पुसद, जिला यवतमाळ से स्टार्ट हुआ था। उनका जो शुरू का राजकीय प्रवास था वो उन्होंने गांव में ग्राम पंचायत, यानी कि जब पंचायत नहीं था तो तब नगर परिषद पुसद में नगर परिषद के सदस्य चुन के आए और पहले नगराध्यक्ष बने। वहीं से उनकी राजकीय कारकिर्दी चालू हुई। उन्होंने पुसद से लेकर के तो दिल्ली तक का राजकारण उन्होंने बहुत सही ढंग से किया है। एकंदरीत तो हम देखा जाए तो यहाँ पे जो सिडको नाम की संकल्पना है, जहाँ पे वसंतराव नाईक साहब का पुतला है, वो सिडको नाम की संकल्पना भी हमारे वसंतराव जी नाईक साहब की है। ये बंजारा समाजों के लिए मर्यादित नहीं थे, तो जितने भी भारतीय लोग हैं सभी लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग का योगदान उनका है। तो आज के जो युवा पीढ़ी है उनको वसंतराव नाईक जी के बारे में पता नहीं है, तो क्या कहेंगे सर? नमस्कार, मैं एडवोकेट कैलाश यादव, ग्राम पंचायत सदस्य एकोड। आज सबसे पहले मैं पूरे महाराष्ट्र राज्य के और देश के रहवासियों को और किसानों को वसंतराव जी नाईक साहब की जयंती की मुबारकबाद देता हूं। आज 1 जुलाई कृषि दिन, नाईक साहब की 110वीं जयंती यहाँ पर धूमधाम से मनाई जा रही है। और नाईक साहब सबसे ज़्यादा कार्यकाल उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पे वो विराजमान रहे। लगभग 12 साल उन्होंने ये राज्य का कारोबार चलाया। और नाईक साहब ये मज़दूरों के, गौर गरीबों के और किसानों के हमदर्द थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत ऐसी योजनाएं लाई और उन्होंने पूरे हरित क्रांति करके महाराष्ट्र में और इसके साथ ही साथ देश में किसानों को एक उम्मीद जताई थी उनके कार्यकाल में। सर अभी आपने बताया कि वसंतराव नाईक जी ने हरित क्रांति लाए थे, तो आप उनके विचारों को लेकर जनता में कैसा जाएंगे? नहीं, उनको लेके बोले तो हम पहले वसंतराव नाईक साहब ये जो थे ये बहुत ही बैकवर्ड ग्राउंड से आते थे।
उन्होंने वकीली करते करते यहाँ मुख्यमंत्री पद तक वो गए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नाइक साहब का अगर उनका कार्यकाल देखा जाए तो उन्होंने 12 साल में बहुत सारी योजनाएं लाई। जबकि वो सीएम पद पे विराजमान थे तो उन्होंने 1972 में उन्होंने भरी सभा में ये शपथ ली कि अगर महाराष्ट्र को मैं अगर अन्य धन्य के बारे में अगर स्वयं पूर्ण नहीं करता हूँ तो मैं एज अ सीएम मुझे आप फांसी पे चढ़ा दो बोल के। क्योंकि आज तक न देश में कोई ऐसा सीएम है जो इतने बड़े पद पे रहते हुए उन्होंने ऐसी इतनी बड़ा कदम उन्होंने उठाया। सर, बंजारा समाज और भटके समाज के लिए जो वसंतराव नाईक जी ने काम किए हैं, तो अभी जो काम किए हैं सरकार से क्या मांगनी करेंगे? वही हमारी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में लगभग 2 करोड़ बंजारा का यहाँ पे अस्तित्व है। तो ये सरकार जो है तो आज बंजारा समाज को कहीं नज़रअंदाज कर रही है। और आपके माध्यम से मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि बंजारा समाज के साथ ही साथ नाइक साहब को जो मानने वाले और भी समाज है उनके तरफ आप ध्यान दीजिए। और उन्हीं के साथों साथ किसानों के लिए आप सिर्फ जो है तो आह्वान करते हैं, कोई योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप जो आज 1 जुलाई कृषि दिन मनाया जा रहा है पूरे राज्य में, तो आज यहाँ पे कृषि डिपार्टमेंट के तरफ से एक बड़ा महोत्सव होना चाहिए था। इन्हीं के साथों साथ मैं ये भी मांगनी करता हूँ कि नाइक साहब की जो उनका गांव है गहुली, इनको पर्यटन स्थल बोल के भी उनको ये राज्य सरकार ने घोषित करना चाहिए। इसी के साथों साथ पूरे आने वाले वक्तों में नाइक साहब को भारत रत्न देना चाहिए, ये भी मैं मांग करता हूँ। सर, आज जो जयंती मना रहे हैं तो आज जयंती के आज क्या क्या आयोजन किए गए कार्यक्रम? आज यहाँ पे हमारे मित्र बड़ीराम राठौड़ और इसी के साथों साथ बंजारा समाज के जो संगठनाएं हैं सब एक साथ यहाँ पे उन्होंने रक्तदान शिविर, इसी के साथों साथ हमने हमारे दूसरे जो एक मित्र है रविकांत जी राठौड़, उन्होंने भी यहाँ पे एक नई मुहिम 1 करोड़ स्वाक्षरी की मुहिम यहाँ पे हाथ में ली है। तो इसी के साथ वो स्वाक्षरी मुहिम भी आज हम कर रहे हैं।